नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। मैंने एक वीडियो डाला था लखनऊ से रिलेटेड। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और फ़िलहाल कमेंट का जवाब देने का बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे पास। अभी मैं बिज़ी चल रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने क्या सीखा मैंने वैसे उसमें बता दिया था, लेकिन मैं इसे और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल में वीडियोज़ आते हैं वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के इर्द गिर्द घूमने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम के इर्द गिर्द घूमना आपकी भी जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम के अलावा जिस दुनिया के लिए आप आए हैं उस दुनिया में क्या चल रहा है ये तो आप जानते हैं, बट क्यों हो रहा है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप डीपली सोच पाएंगे, डीपली आप किसी को समझ पाएंगे। और जो हर कोई जज करने वाला वीडियो डालता है ना कि ये गलत है सही है, वो चीज़ें बंद होंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब बड़ी निगेटिविटी फैली हुई है, ठीक है, और निगेटिविटी फैली हुई है, साइड करो साइड करो, ठीक है आप साइड करो क्योंकि अभी आप लो वाइब्रेशन एनर्जीज में हो। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हर चीज़ क्यों होती है। आपने सोचने की कोशिश की, आपके सामने इतने सारे वीडियोज़ आ रहे थे इससे रिलेटेड, मेरे सामने बिल्कुल नहीं आया इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन आपके सामने आ रहे थे तो आपने नोटिस नहीं किया कि डिवाइन आपको क्या दिखा रहे हैं और क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे कानों में सुनाई दिया कि लखनऊ में एक इंसिडेंट हुआ, तो मैंने उस चीज़ को पकड़ा। क्या हुआ, मैं देखना शुरू करी, ठीक है। जैसे ही मैंने देखना शुरू किया मुझे एक झटके में बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, ठीक है। फिर मेरे सामने एक और वीडियो आया उसी लड़की से रिलेटेड। मैंने उसे और जानने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसके डीप में जाने की कोशिश की मुझे सारा खेल सारा गेम समझ में आ गया कि ये है क्या। ओवरऑल इनर वर्क से रिलेटेड ही ये वीडियोस होते हैं डियर, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, ठीक है। जितने मेरे व्यूवर्स हैं मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे व्यूवर्स डीप नॉलेज को कैच कर पाएँ। हमें हर चीज़ सीखने के लिए देखनी है। अगर कुछ चीज़ हमें देखना है, जैसे मूवी भी देख रहे हो आप, तो कुछ सीखने के लिए देखो, ये नहीं कि बस इंटरटेनमेंट के लिए देखना है, ठीक है। इंटरटेनमेंट के लिए देखो, अगर मन हो रहा है तो इंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, बट कुछ सीखने की एबिलिटी आपके अंदर है, ये इच्छा है ना कि आप कुछ सीखना चाहते हो, तो यकीन मानो एक सड़ी सी मूवी में भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो इससे मुझे क्या सीखने को मिला, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मेरी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया। वहाँ आप क्या सीख रहे हो वो अभी नहीं समझ पाए आपको बस ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें निगेटिविटी हैं। ओके, ये निगेटिविटी है, बट ये निगेटिविटी तब बन जाती है जब हम अंदर से लो वाइब्रेशन में रहते हैं, ठीक है। अगर हम लो वाइब्रेशन में है ना, तो एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन भी अगर हमें कुछ कह रहा है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति भी निगेटिविटी ही आएगी, पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं आने वाली। ओके, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आएगा कि ये जो बोल रहा है और ये घटना जो हुई है इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में कोई चीज़ ऐसी ही नहीं होती, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। तो मुझे क्या सीखने को मिला था, मुझे सीखने को ये मिला कि अवेकनिंग जर्नी जिनकी स्टार्ट हो जाती है, मैंने कई ऐसे केसेस देखे थे कि जिनकी अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट हो गई, उन्हें सही वे नहीं मिला कि वो ग्रो कर पाएँ, ठीक है। एक सही इनर वर्क नहीं मिला कि वो अपनी जर्नी में ग्रो कर पाएँ और पीस में आ पाए और बैलेंस में आ पाए, उन्हें नहीं मिला। और वो धीरे धीरे मेंटल होना शुरू हो गए क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं मिला इनर वर्क का। और यही दूसरी बात ये है कि जिन्हें इनर वर्क का सही तरीका मिल गया है वो ग्रो कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं मिला, एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो लोग अगर सही इनर वर्क करते तो शायद ये चीज़ नहीं फेस कर पाते। तो मुझे ये सीखने को मिला कि किसी की अवेकनिंग जर्नी भी चल रही है, तो आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि ज़रूर उसकी एक अवेकनिंग जर्नी चल रही है। ज़रूरी नहीं होता कि ट्विन फ्लेम से ही अवेकनिंग जर्नी शुरू हो जाए। कोई भी ट्रॉमा होता है, कोई भी ऐसा हादसा होता है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई इंसिडेंट हो जाता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा पेन फील करना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होती है और वहाँ
अगर हमें सही तरीका नहीं मिला कि हम कैसे इस पेन से बाहर निकलें, ये जो हो रहा है ये सारी सिचुएशन से बाहर निकलें, और सही इनर वर्क नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटल हो जाते हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटल हैं क्योंकि उन्हें सही तरीका ही नहीं मिला इनर वर्क का। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया था। कई केसेस मैंने देखे हैं। तो ये केसेस बिल्कुल सेम यही था कि अगर आप किसी जर्नी में चल रहे हो, आपकी ये टोटल जर्नी ही होती है, लेकिन अगर कहीं आपको एक शॉक लग गया है, उसके बाद आपको एक सही तरीका नहीं मिल रहा है ग्रो करने का, गलत तरीका आपने पकड़ लिया है, तो उससे आप ओवरऑल मेंटल होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली में मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ना कि ये बताना चाह रही थी कि ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है। मैंने उस वीडियो में कहीं जज नहीं किया किसी को। तो गाइस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग इनर वर्क के साथ साथ ये चीज़ भी सीखना शुरू करो कि अगर आपको सही इनर वर्क नहीं मिलता तो शायद ये स्थिति आपके साथ भी बन सकती थी, लेकिन आपको मिल गया। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा केस नज़र आए या ऐसी चीज़ नज़र आए तो आप लोगों की मदद कर सकें, आपको ऐसे बनना है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में तो आ ही जाएगा क्योंकि वो आप ही हैं, कोई और नहीं है। बट जिस पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हो, उस दुनिया की चीज़ों को देखना शुरू करो। उस दुनिया की चीज़ों में जो घटना घट रही है, क्यों घट रही है, ये जानने की कोशिश करो। आपको मैं बता दूं कि इतने ज़्यादा पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, हमारे यहाँ भी पहाड़ टूट के गिर चुका है। सो ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न आपने कभी जानने की कोशिश की? मैंने जानने की कोशिश की। तो मतलब आपको ना डीप में जाना होगा डियर। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि हम डिवाइन के काम के लिए आए हैं। हम वॉरियर हैं, एक डिवाइन वॉरियर। तो डिवाइन वॉरियर सिर्फ ऊपर की चीज़ देखकर तीर चलाना या तलवार चलाना शुरू नहीं करते। वो डीप में जाते हैं और अनकंडीशनल लव से उस चीज़ को हील करते हैं और देखते हैं, अनकंडीशनल लव के थ्रू देखते हैं कि गलत क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है। वो जड़ तक जाते हैं। सो मैं जड़ तक जा रही हूँ, और जड़ तक जाना ही मस्कुलाइन एनर्जी की बैलेंसिंग को शो करता है। तो मेरे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी की बैलेंसिंग है, इसलिए मैं लोगों के बिहेवियर के डीप में जाती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग। मेरी फैमिली में भी अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो ये क्यों हो रहा है, मैं यहाँ जाती हूँ। तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हर चीज़ निगेटिविटी है तो समझ लेना अभी आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। धीरे धीरे बैलेंस आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग बैलेंस कर लेते हैं ना, उन लोगों को पता है कि उन्हें हर एक चीज़ के जड़ तक जाना होता है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, ना कि प्रॉब्लम हमें जो दिख रही है वो सही है। तो जो दिख रहा है मैं मानती हूँ वो गलत है, बहुत ही गलत है, वहाँ माफ़ी मांगनी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट का सवाल है। बट वो क्यों हुआ ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ और मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे अर्थ में ऐसी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और मैं इससे क्या सीख रही हूँ, और जो सीख रही हूँ वो चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं खुद को सुधार रही हूँ। खुद को सुधार रही हूँ मतलब कुछ सीख रही हूँ, एक्सपीरियंस ले रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ, खुद को सुधार रही हूँ, और मैं ये शेयर कर रही हूँ। और जो मैं शेयर कर रही हूँ उससे आप क्या सीख रहे हो ये आप समझ सकते हो, है ना। मैं किसी को सुधार नहीं सकती, बट हाँ अपने एक्सपीरियंस शेयर करके शायद किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकती हूँ। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने क्या सीखा मैंने सारा क्लियर कर दिया।